हम निज़ाम की हद तक जो है ना, निज़ाम इस मुल्क में फ़ेल हो चुका है। कोई भी निज़ाम, इवन सियासी निज़ाम भी इस वक्त मौजूद नहीं है। बेस्ट गवर्नेंस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर ऐसे यूनिट्स बनते हैं तो ऐसे वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं, शायद इसमें कमी पेशी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल खान यासी और हम मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामेंट में। और आज पार्लियामेंट का जो सेशन जारी है, कौमी असम्बली और सेनेट में सानिया पिम्स के हवाले से जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस पर डिबेट का सिलसिला आज पार्लियामान के अंदर भी जारी है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया, इसका ज़िम्मेदार कौन है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम की खराबियाँ हैं उसके बायस आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार, उसका तयन कैसे किया जा सकता है कि इन वाक़यात को कैसे रोका जा सके। उसके साथ साथ मैं अभी कुछ देर पहले पार्लियामान के अंदर मौजूद था सेनेट इजलास में, जहाँ पर श्री रमा ने मुसलसल ये क्वेश्चन रेज़ किए कि ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके हवाले से जो कमेटीज़ बनाई गई हैं, तो सेनेट को भी इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए और सेनेट की भी कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इस वाक़े की तहकीकात करे। हम इस हवाले से आज पार्लियामेंटेरियन से भी राय लेंगे कि पार्लियामेंटेरियन क्या समझते हैं। जो हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद है, जो बुसीदा जंग आलूद सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है, आखिर उसमें आए रोज़ सानियात होते हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है और उसको रोकने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं, या मौजूदा सिस्टम की कैपेसिटी है कि वो मौजूदा जो मसाइल हैं उसके हवाले से उसका सोल्यूशन निकाल सके। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ JUF के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सानिया पिम्स है उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। सर, एक सानिया पिम्स जिसमें 14 मासूम बच्चे झुलसने के बाद जान की बाजी हार गए। हमारे यहाँ आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। हमारा जो हेल्थ का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, उसके साथ साथ पूरे मुल्क की जो गवर्नेंस है, क्या समझते हैं। आज सेनेट में भी इस पर डिबेट जारी थी, क्या इसका कोई हल भी मौजूद है या बस सिर्फ नशिस्तन बर्खास्तन। हम निज़ाम की हद तक जो है ना, निज़ाम इस मुल्क में फ़ेल हो चुका है। कोई भी निज़ाम, इवन सियासी निज़ाम भी इस वक्त मौजूद नहीं है। हुकूमत कोई इस वक्त मौजूद है, कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, अमन मौजूद है, मईशत मौजूद है। यहाँ पे आप पिम्स में देखें, सारे सिफारशी लगे हुए थे। अरबों के हिसाब से पिम्स का बजट है और अरबों के हिसाब से वो बजट, ये ऐन वाला अरब नहीं है, अलिफ वाला अरब है। और वो पैसे जो है ना, वो ज़ाहिर है इधर उधर जा रहे हैं। उस दिन ईद मिलादुन नबी थी। मुझे शक है कि ईद मिलादुन नबी की सब जो है ना, वो इबादत के हवाले से, मिलाद के हवाले से छुट्टी मार रहे हैं। हालांकि इस दिन तो अलर्ट जारी किया जाता है कि इस दिन हॉस्पिटल्स की छुट्टियां मनसूख की जाती हैं। मनसूख होती हैं। उस दिन सब ने डंडी मारी होगी, सब इधर उधर होंगे। और फिर इसके बाद शर्म हमको ये नहीं आती, उसके बाद भी हम झूठ बोल रहे हैं। कोई एक शख्स तो सच बोले ना। अभी तक हेल्थ मिनिस्टर ने भी रिजाइन नहीं दिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी नहीं दिया, उसके हॉस्पिटल के जो बाकी डिप्टी डायरेक्टर हैं वो कमेटी कैसा है। हेल्थ मिनिस्टर ने ड्रामा कर लिया, उसने इस्तीफ़ा दे के फिर वापस भी ले लिया। इस तरह से JUF के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा का ये कहना था कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और पिम्स का जो स्टाफ है वो सिफारशी है, जिसकी वजह से ये सानिया सामने आया। हालांकि ईद मिलादुन नबी के मौके पर इस तरह के इवेंट्स पर जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी छुट्टियां स्टाफ की मनसूख की जाती हैं, लेकिन जहाँ तो स्टाफ मौजूद नहीं था। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के MNA शहसा जरूर साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो सानिया पिम्स है उसके हवाले से क्या कहती है। मैडम, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसमें 14 मासूम बच्चे जो है जुलूस का जान की बाजी आ गया। पार्लियामान में भी काफ़ी डिबेट हुई और हर पार्लियामेंटेरियन ने इस पर अफसोस का इज़हार किया और पार्लियामानी कमेटी बनाने की भी दरख्वास्त की। क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के हवाले से किस तरह के इक़दाम किए जाने चाहिए। इंतहाई दिल खराश वाक़या, 14 मासूम जानें जो इस दुनिया से चली गईं, वो मासूम कलियाँ जिनके लिए जो भी मैं कहती हूँ अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ मज़म्मती, वो शायद वो अल्फाज इस दुनिया में वजूद ही नहीं रखते हैं। वो माँ जो इसने अपनी कोख में इन बच्चों को पाला, फिर एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुज़र कर इन बच्चों को जो उसने पैदा किया, वो जो डिलीवरी टाइम होता है, बीइंग अ डॉक्टर जी और बहैसियत माँ, उसका वो दर्द जब एक माँ ही महसूस कर सकती है और मैं एक डॉक्टर भी हूँ जी। और फिर उसके बाद जब उसने अपने बच्चे को गले लगाती है, चूमती है, उस वक़्त का जो वक्त था वो उस माँ को नसीब ही ना हुआ। और मैं यही कहूँगी कि ऐसी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी करने के लिए ज़रूर कमेटी तश्कील दी जाए। लेकिन सर, ऐसे जो लॉज बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं ख़ुद सब कमेटी की मेंबर रही थी, उसको डॉक्टर अमजद ने हेड किया था, क्योंकि मैं हेल्थ कमेटी की भी मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी की।
उस वक्त भी हमने HRA पे एक स्पेशल कमेटी ये बनाई थी जिसमें प्राइस जो फिक्सेशन डिपार्टमेंट है उसका भी हम लोगों ने उसको भी बुला रहे थे बार बार, और ख़ास करके इन अस्पतालों के लिए जो HRA के जो रूल्स होते हैं कि उनका विज़िट जो बार बार करना होता है, और उसके विज़िट का मकसद ये होता है कि आया वहाँ पे जो देखें HRA का तो मकसद यही है कि उस बिल्डिंग में तमाम तर उन सहूलियात को देखा जाए, और जो तज़ाद पाया जा रहा है जी इन चीज़ों में कि कोई कहता है कि जी वो कंप्रेसर फटने से हो गया, कोई कहता है कि जी ऑक्सीजन से हो गया। इस चीज़ को वाकई में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बारीक बीनी से देखना है, और मैं तो यही कहूँगी कमेटियाँ ज़रूर तश्कील दी जाएँ, लेकिन सर अकाउंटेबिलिटी करने में कोई किसी के प्रेशर में ना आए। मैडम, पार्लियामान हमेशा कानून साजी करती है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। आप समझते हैं कि जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक रवैया है वो इन चीज़ों को डिनाई करता है, इग्नोर करता है, जिसकी वजह से ये वाक़यात देखने को मिलते हैं। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल जी, ब्यूरोक्रेसी को तो इस सिलसिले में देखिए उनको मिनिस्ट्रीज़ के साथ एक अलाइनमेंट में चलना होता है। हम लोग इस दौड़ में ना लगें कि मैं आगे निकल जाऊं और मैं आगे निकल जाऊं। मैं यही कहूंगी कि इस धरती पाकिस्तान के लिए, इसकी बका के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे इक़दाम किए जाएं कि इस तरह के दोबारा वाक़यात रूनुमा ना हों। ये एक ऐसा दिलहराश वाक़या है। मेरा इलाका क्योंकि हज़ारा डिवीज़न है जी, वहाँ सराय अहमद ख़ान से एक बच्चा था जो वहाँ पिम्स रेफ़र किया गया। आप खुद सोचें, ऐसे बच्चे जो नर्सरी में मौजूद होते हैं या तो वो प्री मैच्योर होते हैं, तो उनके लंग्स का तो आप ये देखें ना कि उसके ऊपर तो सरफेक्टेंट्स नहीं बन रहे होते। बेसिकली ऐसे बच्चों को वैसे भी ऑक्सीजन की एड मिल रही होती है। तो इस तरह के वाक़यात में ये सोचें कि अगर ज़रा सा भी कोई धुआं हो जाएगा तो आपके मेरे कंपैरेबल वो जो बच्चा होगा ना, कंपैरिजन करेंगे उसका, तो वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल, उसका तो लंग्स पे सरफेक्टेंट ही नहीं है। तो सोचिए कि ये प्री मैच्योर बच्चा जो मेरे इलाके से भी यहाँ पे रेफ़र हुआ होगा, कोई ऐसा ही बच्चा होगा कि जिसकी तबीयत जो है वो वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो सकती होगी, तो यहाँ भेजा होगा। लास्ट में अगर ये सारे जिससे हम छोटे इलाकों की बात करते हैं, हज़ारा की बात करते हैं, जनूबी पंजाब की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, या फिर पुठवार की बात करते हैं, तो अगर इंतज़ामी यूनिट बन जाएँ तो वहाँ खुद नए हॉस्पिटल बन सकते हैं, जदीद सहूलियात दी जा सकती है। कहूँगी कि बेस्ट गवर्नेंस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर ऐसे यूनिट्स बनते हैं तो ऐसे वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं शायद इसमें कमी बेशी हो, लेकिन अफसोस की बात ये भी मैं कहूँगी कि ये फेडरल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है। इस हॉस्पिटल पर पूरे मतलब आप ये पूरा इलाका देखें, खैबर पख्तूनख्वा का पेशेंट भी इधर ही रेफ़र हो रहा है, AJK का पेशेंट भी इधर, और गिलगित बल्तिस्तान का पेशेंट भी इधर रेफ़र हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हज़ारा डिवीज़न का वो जो रूट नीचे को आ रहा है उधर सिर्फ एक हॉस्पिटल है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अयूब टीचिंग कॉम्प्लेक्स। वहाँ पे क्योंकि उस हज़ारा का अपना बोझ, फिर AJK साथ में गिलगित बल्तिस्तान का पेशेंट भी वहाँ आता है, और वहाँ की भी जो सहूलियात खैबर पख्तूनख्वा की हैं, वो हेल्थ की जो कंडीशन है सबको पता है। वहाँ पे भी हमेशा मेरा एक ही रोना रहा है कि हज़ारा डिवीज़न को और भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। वहाँ का मरीज़ भी सारा यहाँ आ रहा है, यहाँ भी मरी का मरीज़ उठता है यहाँ आ रहा है, तो सोचिए कि इसके ऊपर कितना प्रेशर है। तो फिर यहाँ ये भी तो देखें कि इसके अंदर लगी हुई तमाम चीज़ें जो फायर सिस्टम्स है, सिक्योरिंग सिस्टम्स हैं, जो कुछ है एमरजेंसी सिस्टम्स हैं, वो क्या इस तमाम तर वाक़यात को निपटने के लिए तैयार थे या हैं या होंगे? अब ये सोचने की बात है, थे और हैं तो गुजर गया, अब होंगे की बात सोचनी पड़ेगी। इस वजह से डॉक्टर शाइस्ता जरूर मौजूद थी, उन्होंने सवालात भी रेज़ किए। उनका ये कहना था कि अगर इंतज़ाम यूनिट मौजूद हों तो नए हॉस्पिटल्स भी बन सकते हैं, उनका चेक एंड बैलेंस भी किया जा सकता है, इस ब्यूरोक्रेसी से जवाब तलबी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि उन पर बोझ कम होगा और महदूद एरियाज़ होंगे तो उसमें वर्किंग करना आसान होगी। और इस वक्त उन्होंने ये भी सवाल किया कि जो मौजूदा जो कुछ हो गया तो वो तो हो गया, लेकिन आगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के हवाले से भी क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं। हमारे से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के MNA नशीन इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, पिम्स का एक साना हुआ, 14 मासूम बच्चे जल कर जान के बाजी हार गए। हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं, लेकिन सिस्टम इस तरह के वाक़यात को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहा है। आप क्या समझती हैं कि इन वाक़यात को रोकने का सलूशन क्या है और ज़िम्मेदारों का तयन कैसे किया जा सकता है? लेकिन जी बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, इस वक्त इस पर सियासत नहीं की जा सकती। उन तमाम लवाहिकीन के लिए हम सब्र की दुआ भी करते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट होते हैं ये एक लेसन होता है। आने वाले वक्तों से आपने बचना है, वे फॉरवर्ड्स तलाश करने हैं, ISO इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के, उसके मुताबिक आप चलें। फायर एक्सटिंग्विशर्स का होना हर जगह बहुत ज़रूरी है। जब पिछला कराची का एक इंसिडेंट हुआ था मार्केट का, उसमें भी ये रिक्वेस्ट की जाए, देखें जाने ये मासूम हो या कोई भी,
पाकिस्तान का हर शख्स, हर शहरी जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और स्टेट की भी ये जिम्मेदारी है, तमाम CDA डिपार्टमेंट्स हों, LDAs हों, उन सब की जिम्मेदारी है कराची में भी कि जहाँ भी मार्केट्स हैं, जहाँ भी एग्जिट्स हैं, जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का फुकदान है, उनको फौरी तौर पे जो है ये मुकम्मल करें, ड्रिल्स हों। तालिबान तो उस पर कानून साजी कर सकते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट तो ब्यूरोक्रेसी नहीं कराना है। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं वो इन चीज़ों पर भी तवज्जो देते हैं या सिर्फ अपने प्रोटोकॉल पे तवज्जो देते हैं? मैं कोई बात बताऊं, ये बदकिस्मती से ना पाकिस्तान का एक न्यू नॉर्म बन चुका है। अपने आप को मत देखें, आप आवाम को देखें, जिसकी वजह से और जिसके लिए आप इन कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और ये जो अगर हम इग्नोरेंस के साथ या नेग्लिजेंस आप आती रही ना, तो ये हम सब के लिए सवालिया निशान है। लेकिन गवर्नमेंट ने, मैं शहबाज शरीफ साहब से मैं भी गुजारिश करूँगी, और उन्होंने इसका बड़ा सख्त नोटिस भी लिया, इस तमाम अमले को जो है ना वो एक दफ़ा सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी मुअत्तली होनी चाहिए और इनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर फ्यूम से अगर कोई हुआ भी है स्पार्क, तो उसकी रिपोर्ट, अगर वो बच्चे मासूम थे, सबसे पहले उनको एवैक्यूएट करना बड़ा ज़रूरी था। हमें अपनी जान से ज़्यादा उन इंपॉर्टेंट जानों को बचाना था, लेकिन फिर भी हादसे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। लेकिन हमें एज अ गवर्नमेंट इनके लिए वे फॉरवर्ड ढूंढने चाहिए कि आइंदा ऐसे हादसों से महफूज रह सकें। आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचना चाहिए। उनका नुशीफ सिखा साहब का ये कहना था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने कहा ये बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, और ये जो कानून साजी की जाती है उस पर जो इम्प्लीमेंट हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं कराना होता है, तो वो भी इसमें नाकाम रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो स्टाफ है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन ये हल यकीन फिर भी नहीं है, क्योंकि वो स्टाफ तो मुअत्तल हो जाएगा, लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात फिर नहीं होंगे? क्या ये मुमकिन है कि जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का स्टाइल है गवर्न करने का, गुड गवर्नेंस के हवाले से, तो वो वाकई गुड गवर्नेंस के काबिल है भी सही कि नहीं? तो ये वो सवाल हैं जो कि अभी तक उठ रहे हैं, और जो हमारी इंतज़ाम है वो उस हवाले से अपने आप को जवाबदेह नहीं समझती, जिसकी वजह से आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं।